लड़के से फ़ोन कराया इन्होंने। उनने क्या कि हमारे पापा मेरे पुलिस वाले ने गोली मारी इन्होंने, और ये मुझे मेडिकल उठा के ले आए वहाँ से, तुम आ जाओ। जैसे ही वे आए तो बच्चे से बात नहीं करने दी, और इतना क्या कि इन पुलिस वालों ने मेरे गोली मारी। जी सर, और गरीब बच्चा है, इसका कोई रिकॉर्ड, कोई गंदा कहीं से कहीं तक नहीं है, आप कहीं भी छानबीन कर लीजिए। अभी भी मवाना पुलिस पीड़ित के घर पर, मृतक के घर पर दबाव बना रही है कि वो ये चाहते हैं कि हाँ, ये मानते हैं इस चीज़ को भी। जब हमने मवाना एसओ साहब से पूछा कि साहब ये जो एनकाउंटर हुआ है इसकी वजह क्या रही, तो उन्होंने ये कहा कि ये लोग चोरी कर रहे थे, हमने इनका एनकाउंटर कर दिया। पहले भी कोई आपराधिक इतिहास रहा है? पहले भी कोई आपराधिक इतिहास कभी नहीं रहा उसका, आज तक एक शिकायत तक दर्ज नहीं है उसकी किसी भी थाने में, किसी भी चौकी में। पुलिस ने उसके दिखाया कि जो क्रिमिनल हिस्ट्री है इसकी, कुख्यात अपराधी है। जब हमने कहा साहब इसकी हिस्ट्री तो दिखाओ कम से कम कहाँ है, तो हिस्ट्री के नाम पर उन्होंने हमारा फोन काट दिया। कुछ है ही नहीं तो दिखाएंगे कहाँ से? वो बिल्कुल ही निर्दोष था, उसके खिलाफ कोई मुकदमे नहीं, क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है कुछ भी, लेकिन एक माहौल बना हुआ है कि नाम पूछकर लोगों को मारा जाए और फिर उसको अपराधी घोषित कर दिया जाए। ये इत्तेफाक की बात है कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं निकला, और अगर उसके खिलाफ मुकदमा लिखता तो शायद पुलिस उसे बहुत बड़ा आतंकवादी भी बता सकती थी कुछ भी, लेकिन ये पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है और ये सीधी हत्या है। मेरठ की मवाना तहसील का मतीन उर्फ बिलाल कथित फर्जी एनकाउंटर पुलिस के जी का जंजाल बन गया है। मतीन उर्फ बिलाल को शातिर वाहन चोर बताकर पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने की सफाई देकर अपनी जान बचाती नजर आ रही एसओजी और मवाना थाना पुलिस के लिए अब कथित फर्जी एनकाउंटर को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देना भारी पड़ रहा है। मतीन के परिजनों के सवाल है कि पुलिस ने किस सबूत की बुनियाद पर मतीन को निशाना बनाया, जबकि मतीन उर्फ बिलाल का अब तक किसी तरह का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है और न ही किसी तरह का कोई मामला थाने में दर्ज है। फिर रातों रात मतीन उर्फ बिलाल एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर कैसे बन गया? मतीन के परिजनों का दावा है कि फल सब्जी बेचकर परिवार का पेट पालने वाले गरीब मतीन की जान यूपी पुलिस के एनकाउंटर के जुनून की वजह से गई है। मवाना का ये मतीन उर्फ बिलाल कथित फर्जी एनकाउंटर मामला अब मेरठ पुलिस के गले की फांस बनता नजर आ रहा है। मतीन के परिजन जहां मामले की निष्पक्ष जांच कराकर कथित फर्जी एनकाउंटर के दोषी पुलिसकर्मी और एसओजी टीम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं इस मामले को कोर्ट ले जाने के लिए भी अलग अलग संगठन के लोगों और वकीलों ने आवाज उठाना शुरू कर दी। ये है जी मवाने का, मवाने से ये पैसे लेके खतौली मंडी जा रहा था सब्जी लेने के लिए, सब्जी बेचता है घोड़े तांगे में। ये 2 साल से मेरे पास रहता है, इसके भाई काम करते हैं वहाँ खतौली में, भाई भी और बाप भी मंडी में। तो वहाँ से सब्जी लेने के लिए जा रहा था, ये पैसे लेके 10 और 11 के बीच में ये निकला है घर से, और रास्ते में हमें ये पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें 2-3 बजे करीब या मेडिकल से फोन गया हमारे भाई पे कि गोली मार दी पुलिस ने ऐसा बम्बे पे बाईपास के पास। 151 तक की दफ़े नहीं है इस पर कहीं कोई किसी किस्म की भी। गरीब बच्चा है, 22-23 साल की उम्र है इसकी, और 2 पुलिस वालों ने पकड़ा इसे और पेट में एक ने गोली मारी इसके। और 2 साल पहले इसकी शादी हुई। छोटे छोटे बच्चे हैं, 1-1.5 साल, 1-1.5 साल के बच्चे हैं 2 इसके। सर मेहनत मजदूरी करके खाता था ये बच्चा हमारा। हम तो इंसाफ चाहते हैं, हमारे बच्चों को इंसाफ मिल जाए बस, और कुछ नहीं। हम गरीब आदमी हैं, हम किसी को कुछ वो नहीं जानते हो। हम लोग आज यहाँ कप्तान साहब के पास मिलने आए थे। अभी ये परसों एक एनकाउंटर हुआ है मतीन नाम के लड़के का, उस विषय में हम मिलने आए थे। वो सीधा सीधा एक फर्जी एनकाउंटर है, क्योंकि मतीन एक गरीब, एक कमज़ोर व्यक्ति था बेचारा। वो घोड़े तांगे पर सब्जी बेचने का काम करता था गांव गांव जाकर। सुबह वो परसों अपने घर से सब्जी खरीदने के लिए मंडी गया था, वहाँ से वापस नहीं आया। दोपहर को अस्पताल से फ़ोन आता है कि जी आपके बेटे के गोली लग गई है। पुलिसकर्मी का किसी का फ़ोन नहीं, ना पुलिस ने हमें कोई इत्तला दी। अस्पताल पहुँचने के बाद जब वहाँ पहुँचे तो लड़के से कहा कि बात करने दीजिए, बात नहीं करने दी। बहुत कह सुनकर उनकी गुदामत की कम से कम देखने दो, तो लड़के ने बताया कि मेरे पुलिस ने गोली मार दी। तब भी पुलिस ने नहीं बताया कि क्या हुआ है। उसके बाद जब ये कहा कि भाई आप लोग इसका वेट करो, अभी इसका इलाज चल रहा है, और अगले दिन शाम तक उसे देखने भी नहीं दिया गया। और शाम को यानी कि कल रात ये बताया कि लड़का एक्सपायर हो गया, जबकि वो ठीक बात कर रहा था।
ऑपरेशन के लिए जा रहा था, कैसे उसका डेथ हो गई, कोई इस पर जवाब नहीं है। पुलिस वाले देखने पे बदतमीजी कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए गए तो ये तक कह दिया कि देखते हैं कौन इसको रोक लेगा पोस्टमार्टम होने से। डराया धमकाया जा रहा है। मतीन सुबह जब 5 बजे घर से निकला सब्जी लेने के लिए मंडी के लिए, क्योंकि रोजाना वो डेली मंडी जाता था, सब्जी लाता था और गांव में अपने टांगों पर रख के बेचता था। तो आखिरी बार तभी बात हुई थी। उसके बाद दोपहर को फोन आया था, तब मतीन से बात हुई हॉस्पिटल में, और मतीन ने ही बताया था कि मेरे पुलिस ने गोली मार दी। वो उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। मैंने बताया आपको, कभी बताया ना भाई मैंने कि कभी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं, कोई शिकायत दर्ज नहीं। यहाँ तक कि 1/7/16 का मुचलका जो आम लोगों का भी हो जाता वो तक नहीं है उसका। अभी 3 साल पहले शादी हुई है, 1.5 साल के उसके 2 बच्चे हैं। देखिए, एनकाउंटर पुलिस ने एनकाउंटर के नाम पर सीधा सीधा कत्ल किया, हत्या की है। निर्दोष और बेगुनाह मारा गया है। मासूम बच्चे यतीम हो गए। एक छोटी जवान बहन हमारी विधवा हो गई। परिवार तहस नहस हो गया। इसकी जिम्मेदार ये मवाना पुलिस, ये उत्तर प्रदेश पुलिस, ये शासन, ये प्रशासन है जो पुलिस को इतनी छूट दे रखी है कि जब चाहो किसी को भी गोली मार दो। बिल्कुल। आज आप कप्तान से मिले, कप्तान साहब ने क्या सुना? कप्तान साहब ने कहा था कि इसकी मजिस्ट्रेट जांच हो रही है, आप लोग जैसा चाहोगे हम आप लोगों का ऐसा सहयोग करेंगे। पुलिस से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हमने बताया कि साहब दबाव बनाया जा रहा है। कप्तान साहब ने हमारे सामने अभी फोन किया, एसओ साहब को भी, मवाना भी फोन किया, थाना मेडिकल को फोन किया और कहा कि जो भी पीड़ित के परिवार से आता है आप उनके साथ किसी भी तरीके की बदतमीजी नहीं करेंगे, आप उनका पूरा सहयोग करेंगे, जैसा वो चाहते हैं ऐसे उनसे बात करेंगे। अगर आपकी मांग पूरी उनको आगे देखिए, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसके लिए हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा। तो हम दोषियों को 302 का मुकदमा दर्ज करवाएंगे और इन्हें फांसी की सजा दिलवाएंगे। और हम मांग करते हैं प्रशासन से कि 50 लाख रुपए का मुआवजा मृतक के परिवार को, किसी एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी, और बच्चों का आजीवन जब तक वो पढ़ना चाहे तब तक वो उनकी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाए। हाँ, पुलिस से चूक हुई जानकारी ये मिली है कि बिलाल नाम का जो व्यक्ति था, जो पहले मूल रूप से खतौली का रहने वाला था, लेकिन बाद में आके वो मवाने में आके रहने लगा और सब्जी बेचने का काम करता था। और सब्जी बेच कर ही आ रहा था या बेचने जा रहा था, तो वो पुलिस ने रास्ते में उसका एनकाउंटर कर दिया। और ये घटना नहीं है, ये जानबूझ के की गई हत्या है। नहीं, अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि वो किसी और का एनकाउंटर करना चाहते थे तो उसकी इस बात से ही वो खुद दोषी साबित होते हैं कि वो बिना पूछे, बिना देखे, बिना उसको देखे, यानी उनको तो सिर्फ आदमी देखना है और सीधा उसको मारना है कि ये इससे साबित होता है कि अगर कोई दूसरा आदमी भी होता तो इसका मतलब उससे पूछना नहीं था। वो फिर भी कि बिना अटैक किए दूसरे पर अटैक करना पुलिस कर रहे हैं। और उनका कहना है कि पुलिस ने गोली चलाई, इन्होंने, पुलिस वाला तो कोई जख्मी हुआ नहीं और ना ही उनसे कोई ऐसा हथियार बरामद हुआ है। तो अगर किसी दूसरे आदमी को भी मारना चाहते थे वो, तो मारना ही चाहते थे। एनकाउंटर का मतलब ये नहीं होता पकड़ो उसे मार दो। एनकाउंटर ये होता है कि क्रॉस फायरिंग हो रही है, वो हमने भी फायरिंग की और बदमाश ने फायरिंग करी, हम बच गए, वो लग गए। तो ऐसा तो माहौल, इसका उनकी इंटेंशन ये थी कि उठा के मारना है। भले ही गलत फहमी वो बता रहे हो, तो इरादा तो उनका हत्या करने का ही था। ये क्यों हुआ ऐसा और क्या आपको पता चला इस बारे में? मतलब परिजनों से कुछ बात हुई या क्या जानकारी मिली? अब परिजनों से उनके कुछ बात हुई, जानकारों से उनसे ही जानकारी मिली है कि वो लड़का बिल्कुल निर्दोष, उसके 2 बच्चे भी हैं। और हालांकि बहुत गंभीर विषय है, बहुत ख़तरनाक माहौल से गुजारा जा रहा है। क्योंकि आजकल का माहौल ही बनाओ, पुलिस किसी के कहने में यानी कि वो ये चाहती है कि हम एनकाउंटर कर देंगे, हमारा प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन निर्दोषों को मारकर जो लोग प्रमोशन लेना चाहते हैं या जिनके प्रमोशन हो रहे हैं, वो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो गलत है। ये जो भी कुछ हो रहा है एक अन्याय है और एक तानाशाही पुलिस की चल रही है, गलत है। जो भी दोषी है, जो अगर कोई क्राइम कर रहा है, अपराध कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भले ही चाहे वो पुलिस वाले हों या वो किसी भी संवैधानिक यानी किसी भी पद पे बैठे हों, इससे लेना देना नहीं। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को फिर सबक मिले और जो मजलूम है, जो पीड़ित है, उसे न्याय मिल सके।